हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लियाकत के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वो बहुत मुखलिस इंसान थे और बहुत बावफा इंसान थे। उन्होंने अपने इस हल्के की बहुत खिदमत की है और जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिस मकाम पे इस वक्त पहुंच चुकी है, जिस मकाम पे खड़ी है, ये चौधरी लियाकत अली मरहूम की कोशिशों और मेहनत का सबब है। मैं उनकी दिल की गहराइयों से इज्जत करता हूँ। मेरे वो बड़े दरीला साथी थे और जब मैं चीफ मिनिस्टर था उस जमाने के मेरे साथी थे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको अपने जवान रहमत में जगह अता फरमाए और उनके बच्चों को, अहले खानदान को सब्र जमील अता फरमाए और इनका मुस्तकबिल जो है वो बड़ा ताबनाक और खुशहाल बनाए। आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, मुझे देखकर, आपका जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर आपके जज्बे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे, भाई ना ये ना पैसे ना बांटे, मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखकर और आपके जज्बे को देखकर कि इंशाअल्लाह सुल्तान हैदर कल कामयाब होगा और ये भी आपकी खिदमत करेगा, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करेगा, इस आपके और इस हल्के के अवाम की खिदमत करेगा, मुल्क की खिदमत करेगा। और आप जानते हैं, भाई बस अब जरा थोड़ा सा बस 1-2 मिनट मैं बात करूंगा जरा खामोशी के साथ। और आप जानते हैं कि मेरा मिशन क्या है और मुस्लिम लीग नून का मिशन क्या है। आप जानते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप रोज टेलीविजन पे सुनते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा मिशन आपने देखा है बतौर चीफ मिनिस्टर भी और बतौर वजीर आज़म भी। और आपने जो जो इम्तिहानात मुझ पर आए, शहबाज शरीफ पर आए, खानदान पर आए, मुस्लिम लीग नून पर आए, उससे भी आप वाकिफ हैं। और जिस तरह से हमें मुल्क से बेदखल किया गया वो भी आप जानते हैं और उसकी वजह भी आप जानते हैं। और मेरा जो आपके साथ एक ताल्लुक और रिश्ता है वो भी आप जानते हैं। और नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ ये बात करता है कि नवाज शरीफ ने हमेशा खुलूस नीयत से, दिल की गहराइयों से और बड़े प्यार मोहब्बत से अपने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है। इस खिदमत में कभी कोई मिलावट नहीं आई। और आज पिछले 4 सालों में भी आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किस खुलूस के साथ खिदमत की है। एक जमाना था 2013, जरा याद करें, आप याद करें, चिकवाल के मेरे भाइयों जरा याद करो, 2013 में मैं आ रहा हूं उस तरफ, वो आप पहले कह रहे हैं कि बिजली नहीं थी, ये मुझे वहां कह रहे हैं बिजली नहीं थी। वो भाई क्यों नहीं थी? कहां है वो लोग जो इस मुल्क को अंधेरे में गर्क करके चले गए, अवाम को अंधेरों में धकेल दिया जिन्होंने? आज किधर हैं वो लोग? उन शक्लों को आपको याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान को अंधेरों में डुबोया, उसमें
डिक्टेटर भी थे और उनमें सियासतदान भी थे, और पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो दिया। 2013 का दिन, आप फिर वो वीडियो देखें टेलीविजन की, वो शायद आपको सीन याद होंगे। और ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मोज़ा है, मोज़ा, कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और 4 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान से लोड शेडिंग का अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा हो चुका है। मुझे एहसास था इस बात का कि पाकिस्तान में रहने वाले मेरे भाई और बहनें और माएँ और बच्चे किस मुसीबत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ना रात को पंखा चलता है, ना दिन में गर्मी किस तरह से बंदा बर्दाश्त करे, क्या करे, कोई कैसे पढ़ाई करे, कैसे स्कूल जाए, कैसे दफ्तरों में बैठे, कैसे कोई मजदूर जाके पंखे के बगैर काम करे, और किस तरह से निज़ाम कारोबार चले, किस तरह से ये कारखाने चलें, दुकानें चलें, किस तरह से घर जो है ना उनके अंदर बिजली नहीं है तो घर बिल्कुल एक अजीब किस्म की कैफियत वहाँ पे होती है। और पाकिस्तान किस तरह से तरक्की करेगा जहाँ बिजली नहीं है। बिजली बुनियादी किरदार अदा करती है, ये सड़कें बुनियादी किरदार अदा करती हैं। और इसीलिए मेरा 1985 से अल्लाह के फजलो करम से ये मेरा एक विजन था कि इस मुल्क के अंदर सड़कें बननी चाहिए, मोटरवेज बननी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आनी चाहिए, यहाँ काश्तकार जो है वो खुशहाली से अपनी जिंदगी बसर कर सके, यहाँ सनतकार, दुकानदार, ताजिर, मजदूर, गरीब लोग, उनको भी रोजगार मुयस्सर होना चाहिए। और इसलिए हमने फिर दिन रात काम किया और इतने मंसूबे लगा दिए बिजली के कि अल्हम्दुलिल्लाह आज लोड शेडिंग आपको खुदा हाफिज कह रही है और बिजली घर घर आ रही है। और इसी तरह से बस आपको याद होगा 2013 को फिर याद करें आप, इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी हर जगह पे आपको नजर आ रही थी। दहशत गर्दी का राज था इस मुल्क में 2013 में। बताओ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा आपसे, राज था दहशत गर्दी का। और हमने फिर दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डाल के देखा और ऑपरेशन किया, और आज खत्म करके रख दिया हमने। लेकिन अगर आज दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है तो पूछो, क्वालिफाई करके इस मुल्क के अंदर इंतशार जो है वो फैल गया। अरे बस भाई मुझे बताइए कि दहशत गर्दी को हम खत्म कर रहे हैं, लोड शेडिंग को हम खत्म कर रहे हैं, कराची को हमने पुरअमन बना दिया, मुल्क के अंदर तरक्की की रफ्तार को बहुत तेज किया, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया। 56 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में आ रही है। ये कब पाकिस्तान में ऐसे पहले कभी हुआ था? कब हुआ था? कभी नहीं हुआ था। लोग खुशहाल हो रहे थे, लेकिन अब जो इंतशार फैला है इस फैसले जिससे नवाज शरीफ को आपने नाअहल करार दे दिया है, तो अब जो बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर क्या ये शाहिद खाकान अब्बासी का कसूर है? नहीं, ये शाहिद खाकान अब्बासी का कसूर नहीं है। उस फैसले से पूछो जो 28 जुलाई को जारी हुआ है। और किस चीज का फैसला? और सुने भाई, और ये क्या फैसला था भाई? क्या फैसला था? फैसला आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। फैसला ये था कि नवाज शरीफ ने, भाई मामला तो पनामा का था, पनामा का मामला, और नवाज शरीफ नाअहल हो रहा है अकामा पे। भाई पनामा का अगर था तो पनामा में होना चाहिए था ना। आज ये जो अवाम पाकिस्तान की बैठी हुई है यहाँ पे चिकवाल में,
ये जानना चाहती है। यार जानना चाहती है, इनको बताओ भाई नवाज शरीफ ने कौन सी करप्शन की है इस मुल्क में, क्या कौन से 10 रुपए चोरी किए हैं इस मुल्क में, 10 रुपए बता दो, आगे ना जाओ, सिर्फ 10 बता दो। यानी कितने महीने हो गए हैं, आज तक ये नहीं पता लग सका कि नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम क्या है। निकालना था निकाल दिया, और किसी चीज में ना सही अकामे पे निकाल दिया। ये को मानने वाली बात है? आप अकामे पे करप्शन अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ ने की होती तो निकालते अच्छे भी लगते थे आप, मैं इनको कभी मुंह दिखाने के काबिल ना होता। लेकिन आज मैं अल्लाह के फजलो करम से फख्र से ये बात कर सकता हूं कि नवाज शरीफ के ऊपर एक ढेर की करप्शन का इल्जाम नहीं है। इसीलिए तो करप्शन के कहा जनाब, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, एक ख्याली तनख्वाह पे नवाज शरीफ को निकाला जा रहा है। और ये कब की बात है? जब मैं पाकिस्तान से बाहर था, 7 साल मुझे बाहर रखा गया, मेरे खानदान को। मेरे वालिद साहब यहाँ पे अल्लाह को प्यारे हो गए, हमें पाकिस्तान नहीं आने दिया गया। वो जख्म जो मेरे दिल पे लगे हैं वो भूलने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं उन जख्मों को भुलाना चाहता हूँ इस मुल्क की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर। लेकिन मुझे भूलने दो भाई, भूलने दो। जख्म पे जख्म मत लगाओ, जख्म दर जख्म मत लगाओ। ये जख्म नवाज शरीफ के सीने पे नहीं लगते, ये जख्म पाकिस्तानी कौम के सीने पे भी लग रहे हैं। इनको तो बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ से बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा, इनको बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ महंगाई का खात्मा हो जाएगा। अब महंगाई फिर सर उठाने लगी है। पूछो उस फैसले से जिसकी वजह से महंगाई फिर बढ़ने लगी है। यहाँ तो इनको तो बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान एक बड़ा खुशहाल मुल्क बन जाएगा। आज जाओ देखो जाके, एक तो बिजली की मैंने बात की है, यही मोटरवे जो इस्लामाबाद से यहाँ से गुजर रही लाहौर जा रही है, एक तो इस्लामाबाद से पेशावर बन गई, यहाँ से लाहौर जा रही है। अब लाहौर से मुल्तान तकरीबन तैयार हो चुकी है, 6 रोया। मुल्तान से आगे कराची जा रही है। ये कोई जाके देखे तो सही कि मुल्क में तरक्की के कामों का कितना अरूज है। अभी हमने हाल ही में, अब यहां से चकवाल से किसी ने कराची जाना होगा, उसको लाहौर, उसको इस्लामाबाद या लाहौर जाके फ्लाइट नहीं लेनी, वो यहां से बाय रोड भी जा सकता है कराची, और चंद घंटों में इंशाल्लाह कराची पहुंच जाएगा। ये होती है तरक्की अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह। इसको कहते हैं तरक्की और इसको कहते हैं खुशहाली। जब कराची चकवाल के इतना करीब आ जाएगा, चकवाल लाहौर के इतना करीब हो गया है, चकवाल इस्लामाबाद के इतना करीब हो गया है। पहले पता नहीं चकवाल से जब मोटर नहीं थी तो कितने घंटे लगते थे इस्लामाबाद से? नहीं, इस्लामाबाद उस वक्त 3 साढ़े 3 घंटे। आप कितनी देर में पहुंचते हैं? 1 घंटा 20 मिनट। यहाँ से लाहौर जाते कितनी देर लगती थी पहले? 8 घंटे। चले 6 से 8 घंटे। अब कितनी देर में पहुंचते हैं? अभी मैं सीधा लाहौर से आ रहा हूँ। मैं कल हम वहां से चले हैं कोई 1:30 बजे चले हैं, और यहाँ हम पहुंच रहे हैं कोई क्या किस टाइम पे पहुंचे? 4 सवा 4 पहुंचे। 4 सवा 4 यहाँ पे 4 सवा 4 यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये 3 घंटों में यहाँ पहुंचे, कहाँ 7-8 घंटे, कहाँ 3 घंटे। जब आप करीब आते हैं एक दूसरे से तो तरक्की इसी तरह से होती है। फिर दिल भी करीब होते हैं, फासले मिटते हैं तो दिल करीब होते हैं। आप इंशाल्लाह एक वक्त आएगा अल्लाह के फजलो करम से कि चकवाल जो है वो पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर और खूबसूरत तरीन जिला बन जाएगा इंशाल्लाह।
कोर्ट मोमेंट में जलसा था वहां बैठा हूं, वहां नीचे देख रहा था, वहां नीचे मैं नीचे में नजर मेरी पड़ रही थी, मैंने नौजवानों को देखा, बच्चों को, 30 साल से कम की उम्र में थे, सारे के सारे 100% नौजवान थे। उन नौजवानों की आंखों में आज भी मैंने चमक देखी है कि वो सोच रहे थे कि मुल्क में तरक्की हो रही है, इंशाल्लाह कल हमारी बारी भी आ जाएगी, हमारे घरों में भी इंशाल्लाह रोजगार आएगा, हमारे घरों में भी खुशहाली आएगी, हमारे तरक्की यहां पर हमारे घरों में भी आएगी और रोशनी के चिराग जलेंगे। लेकिन आज पता नहीं उनकी आस उम्मीद अभी भी कायम है या नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात फिर खराब होना शुरू हुए हैं, जब इस तरह के फैसले आते हैं और एक वजीर आज़म को इकामा पे निकाल दिया जाता है तो बोलो फिर खुशहाली आती है या इंतशार आता है? भाई बाकी मेरी कौम, आपने फैसला करना है, आपने फैसला करना है कि आइंदा इस मुल्क को चलाना कैसे है आपने। नहीं, मैं आखिरी 2 जुमले कहने लगा हूं। ये क्या मामला है? देखो यार, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, नौजवानों, आप इतना बड़ा वोट देकर, भरपूर वोट देके आप अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं, उसको आप अपना जो है वो इस्लामाबाद भिजवाते हैं और 5 आदमी करोड़ों के मैंडेट को 1 मिनट में ख़त्म करते हैं और कहते हैं इकामा, कहते हैं तनख्वाह, ख्याली तनख्वाह नहीं। ये क्या, ये हैसियत है आपके वोट की? ये तकद्दुस है आपके वोट का कि जो मर्जी चाहे फाड़ के पांव के नीचे रोल दे उसको? क्या ये आपको मंजूर है? बोलो जरा चकवाल के लोग, अगर आपको ये नहीं मंजूर तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला भी आपके साथ है, हमारे साथ है इंशाल्लाह। ये नाइंसाफी कभी मिलेगी नहीं इंशाल्लाह, और आपने इस नाइंसाफी के आगे खड़े होना है, खड़े होना है आपने, और आपने इंशाल्लाह खड़े होकर पाकिस्तान को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है, 20 करोड़ आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है आपने। आप क्या बोले, क्या कहते हैं आप लोग? आप बताइए, आप क्या कहते हैं? बोलो, आप क्या कहते हैं? बस इस तरह के जज्बात देख के बड़ी खुशी होती है और बहुत सुकून मिलता है। दिल चाहता है कि बस हम इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए, आपके लिए, नवाज शरीफ लड़ मर जाए और आपको आखिर में मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ मिलकर मरहूम चौधरी लियाकत के लिए, उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। ऊपर ले आओ, ऊपर यहाँ खड़ा कर दो, ऊपर आ जाए आप, ऊपर आ जाए, यहाँ से जगह दें इनको। उनके सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चकवाल में ताज़ियाती रेफरेंस से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि खुलूस व नियत से अवाम की खिदमत की है, अवामी खिदमत में कोई मिलावट नहीं की, मेरा और नून लीग का मकसद सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल को अच्छी तरह समझता हूँ, लोगों की